चलिए दोस्तों, तो आज हम जानेंगे स्टेप अप और स्टेप डाउन मॉड्यूल के बारे में। तो ये क्या चीज़ है, क्या काम में आते हैं, कहाँ कहाँ यूज ले सकते हैं हम इसे, इसका लोड क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डिटेल के बारे में, देखने में तो दोनों सेम ही लग रहे हैं आपको, लेकिन इनमें बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस क्या क्या है, सबसे पहले है कि मैं आपको क्या करता हूँ, इस मॉड्यूल के बारे में बताता हूँ। ये है हमारा स्टेप अप मॉड्यूल। इसका जो नंबर है वो है XL 6009, ठीक है। तो ये स्टेप अप है, स्टेप डाउन, इसका पता कैसे चला हमें, तो वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। और अलग अलग मॉडल नंबर में भी कौन सा स्टेप अप होता है और कौन सा स्टेप डाउन होता है। देखिए, दो तरीके हैं आपके पास इसको पहचानने के। पहला तरीका तो ये, जो इनकी IC है, इनके नंबर अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो नंबर अलग अलग आते हैं तो कैसे पता चलेगा, पीछे देखोगे तो आप देखिए, तो यहाँ पे लिख रखा है XL 6000E, ये इसका मॉडल नंबर है। ये DC स्टेप अप मॉड्यूल है। और ये वाला देखें हम, तो ये 2596, इसकी IC का नंबर है 2596। ये है स्टेप डाउन मॉड्यूल। ये क्या करता है, वोल्टेज को डाउन कर देता है, ठीक है। तो अभी दोनों में एक सिमिलर, अभी IC का नंबर याद रहे नहीं रहे, तो बिना IC का नंबर याद रहे कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनपुट पे जो कैपेसिटर लगा होता है, वो आउटपुट से कैपेसिटर से यदि कम है, यदि यहाँ पे 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगा और यहाँ 35 वोल्ट का, तो हम जानते हैं कि 50 वोल्ट तक तो हम इस पर आउटपुट दे सकते हैं। मतलब जो हम इस पर इनपुट है वो 50 वोल्ट तक दे सकते हैं, और आउटपुट हम क्या है 35 वोल्ट तक डाउन कर सकते हैं, और भी उससे कम कर सकते हैं। तो यदि हम देख रहे हैं कि इनपुट का जो कैपेसिटर है वो आउटपुट के कैपेसिटर से छोटा है वोल्टेज के मामले में, वैसे नहीं देख रहे हैं, वोल्टेज की फॉर्म में देख रहे हैं। भाई 50 वोल्ट का कैपेसिटर लग रहा है, 35 वोल्ट का लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेप डाउन है। ये यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज है, यहाँ कम कर रहा है, तो इसका मतलब ये कम कर रहा है, ठीक है। और यदि इसमें देखें तो इसमें उल्टा होगा, जस्ट इसमें क्या होगा, इनपुट पे तो क्या होगा, कम वोल्ट का कैपेसिटर लगा होगा, और आउटपुट पे हाई वोल्टेज का कैपेसिटर लगा होगा। तो इनपुट पे जब वोल्टेज देंगे तो कम वोल्ट की देंगे, और आउटपुट पे हमें हाई मिलेगा। तो कैपेसिटर से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा स्टेप अप और कौन सा स्टेप डाउन है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि इसको ऑन करके देखेंगे। पहले तो मल्टीमीटर से टेस्टिंग करेंगे इसकी, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग मल्टीमीटर से करने के बाद में लोड टेस्ट करेंगे हम इसका, कि कितना लोड ले सकता है, ठीक है। ये 1 एम्पियर तक का लोड ले सकता है। मैंने आपको बताया 1 एम्पियर तक की आप कोई भी चीज़ से चला सकते हो, उससे ज़्यादा चलाओगे तो वो चीज़ चलेगी नहीं, और दूसरा ये IC हीट करने लग जाएगी, ठीक है। तो अभी हम इसकी टेस्टिंग लेंगे मल्टीमीटर। सबसे पहले हम स्टेप अप मॉड्यूल की बात करेंगे, स्टेप अप मॉड्यूल किस तरीके से काम करता है। तो ये जो मॉड्यूल है ये हमारा स्टेप अप मॉड्यूल है। जैसा कि मैंने बताया, इनपुट वोल्टेज पे छोटा कैपेसिटर लग रहा है और आउटपुट पे बड़ा वाला कैपेसिटर लग रहा है। तो इसका जो कि आप मॉडल नंबर देख सकते हो, IC का XL 6009E, ठीक है। तो अभी हम इसकी बात करेंगे स्टेप अप की, ठीक है। तो स्टेप अप में हम कनेक्शन कर देते हैं, पहले आपको बता देता हूँ मैं, इसको उधर साइड में रख देता हूँ मैं। तो अब मैंने लगभग सारे कनेक्शन कर दिए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 3.6 वोल्ट की, 3.7 वोल्ट की मैंने क्या किया कि एक लिथियम आयन बैटरी को लिया, मैंने इसके इनपुट वायर में कनेक्ट कर दिया। ये यहाँ से इनपुट है इसके, तो मैं भी आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसके, देख लीजिए। ये आउटपुट जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, और इनपुट पे मैंने पेचकस लगा रखा है। देखिए, ये हमारे आउटपुट है और ये हमारा इनपुट है, ठीक है। तो अभी हम इसकी टेस्टिंग मोड पे देख रहे हैं। तो देखिए, इनपुट वोल्टेज पे क्या हो रहा है कि हमने इस मल्टीमीटर को कनेक्ट कर दिया और आउटपुट पे हमने उसको कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही देखिए कि अभी इनपुट वोल्टेज जो है हमारा 3.77 है, और आउटपुट वोल्टेज 3.6 वोल्ट, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी वोल्टेज को बढ़ाऊँगा। देखिए, ये जो प्रीसेट है, इसके सहायता से हम इसकी वोल्टेज बढ़ाते हैं। तो इसे मैं क्या करूँगा, क्लॉकवाइज घुमाऊँगा। इसे हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो अभी मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो इसके वोल्टेज इंक्रीज होंगे। अभी देख लीजिए आप, मैं इसके वोल्टेज को इंक्रीज करने जा रहा हूँ। जो ये प्रीसेट है ये मल्टीपल टाइम घूम जाता है हमारा। देखिए, वोल्टेज हमारे इंक्रीज हुए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अभी मैं देखिए 4.7, 4.9, 5, अब 5 वोल्ट हो गए। वोल्टेज हमारा कितना है, 3.77। अब देखिए और बढ़ाता हूँ मैं इसका वोल्टेज,
अभी मैं कंटिन्यू इसका वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, देखिए। अभी मैं इसका देखिए आपको वोल्टेज दिखाता हूँ बढ़ा के। देखिए मैं इसका वोल्टेज 8 वोल्ट तक चले गया है, 3.77 वोल्ट। अब देखिए 10.8 वोल्ट हो चुका है और 3.77 देख लीजिए। तो और बढ़ाते हैं, 13 वोल्ट, 14, 15, 16। देखिए मैं इसे घुमाता जा रहा हूँ, वोल्टेज हमारे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हमारा लास्ट वोल्टेज है जो कि बढ़ा इससे। तो मैंने क्या किया, 3.7 वोल्ट की बैटरी से हमने 40 वोल्ट जनरेट कर दिए। 40 वोल्ट हमारे डीसी है, प्योर डीसी वोल्टेज है। तो आप 1 एम्पियर तक का 40 वोल्ट हमें मिल गया है इस बूस्टर से। तो अब हम क्या करेंगे कि टेस्ट करेंगे, लोड टेस्ट करेंगे। अब लोड टेस्ट करेंगे तो क्या करेंगे, अब हम लोड टेस्ट के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, उसके वोल्टेज को कम कर लेता हूँ वापस, क्योंकि 40 वोल्ट में तो हमारी एलईडी फूक जाएगी। देखिए मैं इसको कम करता जा रहा हूँ। अभी मैं 3.6 वोल्ट कर दिया इसका वोल्टेज, बिल्कुल 0, ठीक है, लो कर दिया बिल्कुल मैंने इसका वोल्टेज 3.6 वोल्ट। तो अब क्या करेंगे हम, अब इसमें लोड टेस्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी क्या है, एलईडी ले लिए जो कि 12 वोल्ट की है। यहाँ 12 वोल्ट लिखा हुआ है हमारा। तो 12 वोल्ट की एलईडी को लेके हम अब क्या करेंगे, इसका पॉजिटिव वायर है तो देख लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को जब मैं इधर कनेक्ट कर रहा हूँ तो देख लीजिए एलईडी बिल्कुल भी ग्लो नहीं हो रही है। अब मैं क्या करूँगा, इसे इस साइड में कनेक्ट कर दूँगा, पॉजिटिव वायर को कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव वायर को इधर कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव को मैंने अभी कनेक्ट कर दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे कि एलईडी को टेस्ट करके देखेंगे। देखिए अभी 3.6 वोल्ट है तो एलईडी नहीं जल रही है, क्योंकि एलईडी का जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है। तो अभी मैं इसको देखिए वोल्टेज बढ़ाता हूँ इसके 5.8। देखिए एलईडी हल्की सी ग्लो करी। तो अपने इतने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं इसमें, क्योंकि ये 1.2 वाट की है। तो ये हमारी देखिए एलईडी जलने लग गई और वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो रहे हैं। देख लीजिए वोल्टेज हमारे ड्रॉप हो रहे हैं इसमें। तो कितनी आसानी से हमने इस एलईडी को जला दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 9.6 वोल्ट। यदि हम इससे ज़्यादा देंगे तो फूक जाएगी हमारी। तो अभी हमने जाना डीसी स्टेप अप मॉड्यूल। अभी मैं सारे कनेक्शन हटा देता हूँ इसके। तो अभी आपने देखा डीसी स्टेप अप मॉड्यूल के बारे में, जैसा कि आपको दिखाया है मैंने ना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप डाउन मॉड्यूल के बारे में देखेंगे। स्टेप डाउन मॉड्यूल हमारा ये रहा, दोनों में मैंने आपको डिफरेंस दिखाई दिया, क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप डाउन मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और ऐसी रोबोटिक्स की वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।